नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी सर। और अभी 1 साल है, टेक्निकली मार्च में यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आता है और ये जनवरी, तो ये कह सकते हैं टेक्निकली 12 महीने का समय है चुनाव में। किंतु उत्तर प्रदेश का चुनाव 12 महीने पहले ऐसे शुरू होगा, बंगाल चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो गए हुए थे केरल में और उससे पहले तमिलनाडु में, लेकिन असल राजनीति इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस ढंग से शुरू होगी, ये आकलन करना थोड़ा मुश्किल था। पहले काशी विश्वनाथ के पूरे मुद्दे को मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि वहां पर हमने इंजीनियर रिव्यूल्स को भेजा था, हमारे मित्र जो हैं, और वो ग्राउंड फुटेज मैं कल पब्लिक करूंगा और रेड माइक को एक्सपोज करूंगा कल। अब आएंगे अभिमन्युश्वरानंद जी वाले पूरे विवाद पर। आज जैसे कि आदरणीय अमिताभ सर आए हुए थे, अमिताभ अग्निहोत्री सर, और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया भीतर की कहानी, और साफ साफ पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स हो रहा है। लेकिन उस पॉलिटिक्स में आज हद हो गया, जब भाई इनके भ्राताश्री जिनका मुख्तार अंसारी के, वो भी अभिमुक्तेश्वरानंद के गुण गाने लगे, और इसी के साथ क्लियर हो गया कि भाई खेल कितना खतरनाक खेला जा रहा है। और हद तब हो जाता है जब राष्ट्रीय में, मैं यूं ही नहीं कहता, मैं इसका भी सबूत देता हूं, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा इस टाइटल के साथ आता है कि अभिमन्युश्वरानंद विवाद में गुस्से में आरएसएस, पीछे की वजह जान के रह जाएंगे दंग। मैं संदीप चौधरी से एक प्रश्न पूछूं, तुमको डायरेक्ट मोहन भागवत जी का फोन आया था? कितने लोगों को संघ में जान गए हो जिन्होंने फोन करके बताया कि भाई आप तो योगी जी को हटा देना है, अब तो सीधे अखिलेश यादव की कुर्सी बनाएंगे? क्या चल रहा है भाई खेल? सर, ये तो 12 महीने पहले शुरू हो गया सर। अभिषेक जी, बात यह है कि जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं या होने के कगार पर हैं, उनको रोने, गाने, छाती पीटने, आंसू बहाने, इन सब का तो मौका देंगे ना आप, और आपकी टांग खींचने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि दौड़ में आप आगे निकल रहे हैं। आप पर कोई आरोप भी नहीं है तो आपके ऊपर कुछ ऐसे आरोप भी चस्पा करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी जो धवल छवि है उसको खराब किया जा सके किसी तरीके से। तो ये सारा एक समग्रता में प्रयास चल रहा है, बल्कि साजिश चल रही है। ठीक है। मणिकर्णिका वाला पूरा प्रकरण, जिस तरीके से उसमें एआई जनरेटेड कुछ वीडियो जारी किए गए और अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, उसमें तो खैर एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी भी हो रही हैं, और जिन्होंने ये सब रचा प्रपंच पूरा बदनाम करने की कोशिश की, उनकी पहचान भी हो रही है, वो भी काम हो रहा है। इस बीच प्रदेश में ये जो ब्राह्मणों की एक अलग लॉबी मीटिंग, सिटिंग, ईटिंग कर रही थी, ठाकुरों की अलग कर रही थी, और जिन टेलीविजन चैनलों का आपने चर्चा किया है अभी कार्यक्रम के शुरू में, इन टेलीविजन चैनलों को जरा देखिए। जब से विमुक्तेश्वरानंद ने ये गंदगी उगली है, जब से ये सब प्रकरण शुरू हुआ है, इस प्रकरण के अलावा कोई दूसरा मुद्दा है क्या इन चैनलों के पास? नहीं है। उनके लंबे लंबे इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, लाइव किया जा रहा है उनको, और सबको पता है कि ये फेक शंकराचार्य है, विधिवत शंकराचार्य नहीं है, पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, हाई कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। इसके बावजूद
उन्हें इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस की अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अखिलेश यादव अलग ट्वीट कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और असली खेल क्या है? असली खेल और असली चिंता है 2027 और 2029। वरना मुझे ये बताइए कि माघी मेले में शंकराचार्य, कथित शंकराचार्य कब से जाने लगे? कब से शाही सवारी जो है वो संगम तट तक या जहां डी बनी हुई है वहां तक पहुंचनी शुरू हो गई? माघी मेले में तो शंकराचार्य आमतौर पर शामिल ही नहीं होते हैं। कुंभ में, महाकुंभ में वो शामिल होते हैं, उनकी शाही सवारी भी निकलती है, वो शाही स्नान भी होता है, उसका शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था भी करता है। तो ये जितना भी वहां पर प्रपंच रचा गया, जो टकराव की स्थिति पैदा की गई, और दर्शकों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, नेहरू के समय भी और बाद में भी जो भगदड़ मची वो मौनी अमावस्या के दिन ही मची थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और तब से मेला प्रशासन या जिला प्रशासन अतिरिक्त सावधानी बरतता है। किसी वीआईपी का, किसी शाही सवारी का मूवमेंट जो है उसकी परमिशन नहीं होती है। एक सर्टेन जगह तक उनको जाने की इजाजत होती है। उसके बाद जैसा कि जो वीडियो अभी आ रहे हैं उसमें शासन प्रशासन के, पुलिस के बड़े अधिकारी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ से पैदल जाएं, व्यवस्था जो बनी हुई है उसके अनुसार उसका पालन करें। लेकिन जिस तरह पुलिस के लोगों के कॉलर पकड़े गए, धक्का मुक्की की गई, व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई, और ये पालकी पर बैठे हुए जिस तरीके से उकसा रहे हैं बटुकों को कि आप लोग चलिए, कोई नहीं रुकेगा, आगे बढ़िए। इरादा क्या था? इरादा था वहां पर किसी तरीके से टकराव पैदा हो, मारपीट हो, भगदड़ हो और एक अनहोनी घटना घट जाए, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को बदनाम किया जाए। और 2027 का विधानसभा चुनाव चूंकि अधिक दूर अब बचा नहीं है, तो एक माहौल बनाया जाए। महाकुंभ के समय भी हमने देखा था, आपने देखा था, यही अभिमुक्तेश्वर थे और यही अखिलेश यादव थे और कुछ दूसरे चेहरे थे जो लगातार योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार और उनकी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। जबकि 65 करोड़ देशी विदेशी आस्थावान गंगा में पवित्र डुबकी लगाए थे। 65 करोड़। 65 करोड़। तो इतनी चाक चौबंद, इतनी बढ़िया व्यवस्था, कहीं कोई एक दो आगजनी की घटना हो जाए, कहीं कोई एक आध धक्का मुक्की हो जाए, और वो भी पता लगा था बाद में कि कुछ जानबूझ करके कराया गया। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जो सीढ़ियों पर एक हल्की सी दबाव बन करके जो भगदड़ मची थी, इसके अलावा कोई घटना नहीं घटी। तो ये सारी चीजें जानबूझ करके की जा रही हैं। नंबर एक, हिंदुओं में बंटवारा करो, उनमें योगी सरकार के प्रति एक ऐसा बीज रोप दो कि भाई ये सबका सम्मान नहीं कर रहे हैं, खासतौर से शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शंकराचार्य हैं भी कि नहीं है। नहीं, मेरा तो ये है कि जो आदमी अतीक अहमद के लिए इतना व्याकुल हो रहा था, अभी मैं सुनवा देता हूं पहले दर्शकों, हर चीज में क्लियर करूंगा। अफजाल अंसारी की आवाज तो आप लोग सुनते होंगे, सुनिए पहले ये आवाज। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद से इससे पहले भी कई बार मिल चुका हूं। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तब भी हम उनके पास गए थे। हम राजनीतिक लोग हैं, हमारे वक्तव्य हो सकता है राजनीति की रोटी सेकने वाले हो। आप जैसे धर्म गुरुओं का आह्वान करते हैं कि आप चलिए मुजफ्फरनगर में और नफरत के दंगे की आग को बुझाइए, है ना। उन्होंने कहा अफजाल इस समय हज
का पर्व खत्म हुआ है, वाह वाह, लोग आ रहे होंगे तो वहां से पवित्र जल जमजम ले आ रहे होंगे। तुम जमजम लाओ, मैं गंगा मैया का पवित्र जल, दोनों को एक परात में मिला देते हैं और ये दोनों पवित्र जल मिल जाए तो उस आग पर छिड़क जो नफरत की आग है वो आग बुझ जाएगी। वाह। अब बस यहीं रोकते हैं भैया। नफरत की आग बुझी थी, लगी थी मुजफ्फरनगर में। जमजम और गंगा माता के पानी का क्या मतलब है? ये कौन सा शंकराचार्य, भविष्य के, उस वक्त तो शंकराचार्य नहीं थे, उस वक्त तो इनके गुरुजी जिंदा थे, स्वामी स्वरूपानंद जी। किंतु इससे समझ में नहीं आया, इससे कैसे दंगा रुकता? दंगा हुआ क्यों था? सचिन गौरव कौन थे? आप टिप्पणी करेंगे सर? अफजाल अंसारी और आजकल ये भी अजय राय भी बड़ा एकदम अचानक से प्रशंसक बने हुए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ही बोल दिया था कि राहुल गांधी तो हिंदू नहीं है। सारे कांग्रेसी इंची टेप लेके इनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे थे, अभी फिर से इनको बना दिया। सचिन और गौरव की हत्या किसने की थी, क्यों की थी? क्योंकि उनकी बहन, उनकी भांजी जी जब ट्यूशन के लिए जाती थी या स्कूल कॉलेज के लिए जाती थी तो वहां पर रोजाना छेड़छाड़ होती थी, बदतमीजी होती थी, और जब वो रोकने टोकने के लिए गए तो उनको कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद पूरे इलाके में ये हिंसा भड़की थी और आजम खान और कुछ दूसरे लोगों के हस्तक्षेप की वजह से एक तरफा कार्रवाई हुई थी और जो दंगे भड़के थे, दंगाइयों को हेलीकॉप्टर भेज करके लखनऊ बुलाया गया था, उनको सम्मानित किया गया था। अफजाल या ये जो अपने अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो उनको मुबारक हो। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों को आज भी मुजफ्फरनगर के लोग भूले नहीं है। खास तौर से पूरी जाट बेल्ट अभी भी उन चीजों को याद रखती है और कौन उस विपत्ति के समय विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ खड़ा हुआ था, ये भी वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं। ये अलग बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2024 में जो उनके साथ खड़े हुए थे संजीव बालियान, उनको हरा करके समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक को वहां से मुजफ्फरनगर से सांसद बना करके भेज दिया। तो ये एक काला अध्याय है इस पूरे प्रकरण का, लेकिन वो मुकदमे तो अभी भी चल रहे हैं, लोग भूले नहीं है उसको। जहां तक जमजम का और गंगा के जल का सवाल है, तो ये जितने भी दुष्ट आत्माएं ही कहूंगा मैं, जो अफजाल अंसारी के भाई को कौन नहीं जानता है, या अफजाल अंसारी को कौन नहीं जानता है, या मऊ की जो मऊ के दंगे में जमजम का पानी छिड़क रहे थे क्या जीप से? तो मऊ में जो कुछ हुआ है, आसपास के जिलों में जो कुछ हुआ है, और जो कत्लेआम, जिस तरह के अपहरण, रंगदारी और माफिया पूरा एक तरीके से सरकार को चलाते थे, मंच पर जिनके अतीक अहमद के कुत्ते से मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे और जो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उन लोगों से अब सीख लेने की जरूरत है क्या इस पीढ़ी को या प्रदेश को? इनसे सीख लेकर के प्रदेश आगे बढ़ेगा? तो ये पूरा प्रकरण एक्चुअल में जो अतीत हो चुका है अब, और अतीत की गर्त में कहीं गहरे तक दफन हो चुका है, उसको ये लोग जिंदा करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया तो ये सत्ता परिवर्तन के 48 घंटे के भीतर नए माफियाओं को खड़ा कर देंगे, गुंडे बदमाशों को खड़ा कर देंगे, आती जाती बहन बहू बेटियों को के ऊपर हाथ डालना शुरू कर देंगे, वही फिरौती, वही माफियागिरी फिर से शुरू हो जाएगी। और जितना कुछ फेर बदल किया गया है योगी आदित्यनाथ के समय, आप देखेंगे कि वो नंगा नाच यहाँ होना शुरू होगा। और ये होगा अगर योगी आदित्यनाथ को इसी तरीके से कमजोर करने की कोशिश जारी रही। और कौन कौन इन कोशिशों में लगे हैं, केवल अखिलेश यादव या ये ढोंगाचार्य नहीं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोग भी हैं। वरना मुझे एक बात बताइए,
मुझे यही एक बात बात मैं सुनना चाह रहा था। मुझे एक बात बताइए कि जब ये वहां जाकर के भगदड़ मचवाना चाहते थे, लोगों को मरवाना चाहते थे, बीजेपी की लीडरशिप को प्रदेश स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर की लीडरशिप को बदनाम करना चाहते थे, उस पर राजनीतिक माहौल बदलवाना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वातावरण बनवाना चाहते थे, जिसको योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन ने रोक दिया, प्रिवेंट किया एक तरीके से कि बस बिल्कुल। ये आपकी सरहद है, यहां से आगे हम आपको जाने नहीं देंगे। और उसके बाद से ये तथाकथित धरने और अनशन और फिर अनशन तोड़ करके माल पेड़े खा करके जो ये लगातार टेलीविजन चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं लंबे लंबे, योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बता रहे हैं, बाबर की औलाद बता रहे हैं, पता नहीं किन किन विशेषणों सर से एक नवाज मिनट, रहे हैं। ये वाली तुलना का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। औरंगजेब और बाबर से योगी महंत योगी आदित्यनाथ की तुलना क्यों? अगर आप शंकराचार्य हैं तो ये भी नाथ संप्रदाय के अच्छा उत्तराधिकारी, इनके गुरुजी ने इनको चुना भी था। यहां से लेकर नेपाल तक इनको बड़े धर्माचार्य के रूप में भी देखा जाता है, सिर्फ शासक नहीं है। मैं उस अच्छा, पर बाद में आता हूं। मैं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा हूं कि इतना कुछ हो गया है, योगी आदित्यनाथ का बहुत कड़ा बयान सोनीपत हरियाणा से आ चुका है। उन्होंने काल नेमी कहकर के कुछ हिंदुओं को जो इतरघात कर रहे हैं, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और काल नेमी ने क्या किया था, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे, तो काल नेमी का भी वध करना पड़ा था हनुमान जी को, क्योंकि वो टाइम जाया होने देना चाहते थे और एक शुभ काज के लिए जो हनुमान जी गए थे उनको वो रोक करके बैठ गए थे। तो आज के काल नेमी क्या कर रहे हैं, जो भगवान राम का मंदिर बना उसकी आलोचना, कि उसका पूजन कौन कर रहा है, उसका शिलान्यास कौन कर रहा है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। इतना स्पष्ट बोलने वाला तो मैंने जीवन में नहीं सुना सर। मेरा कहना सिर्फ ये है कि सबको दिखाई दे रहा है कि ये ढोंगाचार्य कर क्या रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है कि इनके साथ खुल करके कौन कौन आ चुका है। यानी कांग्रेस पार्टी आ गई, अखिलेश यादव आ गया, माफिया अफजाल अंसारी आ गया जो सांसद है, दूसरे तमाम विपक्षी दल आ गए। तो योगी आदित्यनाथ अकेले क्यों खड़े हैं? उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसे ढोंगाचार्य के चरणों में प्रणाम क्यों भेज रहे हैं? यही तो शुरू में मैंने प्रश्न किया था सर। इनका प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अभी तक चुप क्यों है? केवल जो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो नेशनल टेलीविजन चैनलों की बहस में जाते हैं, वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं, कथित शंकराचार्य के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कोई बोलता हुआ मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बीजेपी नेतृत्व को अपने भीतर झांकना होगा। कौन लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? 2024 में जो डेंट लगा है, उत्तर प्रदेश में 33 सीटें घटी हैं, इसकी वजह क्या है? मंथन करना चाहिए नीचे से लेकर के ऊपर तक। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 36 टिकट जो बांटे गए हैं इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराजगी है, ये टिकट बदले जाने चाहिए। वो नहीं बदले गए थे। सही बात। नतीजा सबके सामने है। तो आप योगी को कमजोर नहीं कर रहे हैं,
2027 और 2029 की संभावनाओं को कमजोर कर रहे हैं। आप पलीता लगा रहे हैं बीजेपी की संभावनाओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने को। योगी आदित्यनाथ का क्या है? योगी आदित्यनाथ तो पहले भी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर थे, वो फिर वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कुशल नेतृत्व नहीं मिलेगा। बाबा जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दर्शकों इन अभी तक यूजीसी और इन सब का भी विवाद चल रहा है। आपने 4 दिन से मेरे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इसके दौरान उत्तर प्रदेश में भी 4 दिन में भीषण घटनाएं हुई है और इस देश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर इतनी प्रखरता से और मुखरता से बात की है। आइए ये सुनते हैं पहले, और कितनी भयंकर बात है सुनिएगा। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। तो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है। मुझे समझ में नहीं आता विमुक्तेश्वरानंद जी, क्या आपके पास एविडेंस है कि इनको आपने औरंगजेब और बाबर कह दिया? भूतो न भविष्यति। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, इनसे 2 बार मैं मिला हूं। इनके मस्तक पर प्रधानमंत्री बनने का योग है, और मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, इनके साथ महाकाल है जो इनके विरुद्ध जाएगा, उनका सर्वनाश पक्का है। सर, कल मैं आपके चैनल पर था तो हमने बात भी की थी ओशन नेटवर्क पर। जो मिर्जापुर में घटना हुई और जो छांगूर वाला है और जो केजीएमयू में हुई, ये कनेक्शन भी बाबा जी ने स्टैब्लिश कर दिया और चीजें लगातार इस पर कार्रवाई हो रही। कैसे देखते हैं आप? डर वहां तो नहीं है कि इसके कारण कुछ हो नहीं पा रहा है, इनको रास्ते से हटा देंगे तब तो बीजेपी का XYZ कोई भी सीएम रहेगा, हम मैनेज कर लेंगे? देखिए, कल मेरे प्रोग्राम में आपने और वीरेंद्र नाथ भट्ट ने इसके अलग अलग पहलुओं पर दृष्टि डाली थी और प्रकाश डाला था, बताया था कि इसके पीछे एक्चुअल में मुहिम क्या है, मिशन क्या है। मैं इससे आगे की बात करता हूं जो आप दोनों ने की थी। मेरा कहना यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी बेटियों को रोक दीजिए या जो आधी आबादी है उसका कुछ सम्मान कम करिए, लेकिन हर माता पिता की, भाई की कुछ जिम्मेदारी होती है, समाज के जो अगवा हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। हमने और आपने ऐसे बहुत सारे दृश्य देखे हैं ना, जब कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के पीछे बाइक पर बैठी हुई है और कुछ मुस्लिम लड़कों ने उनको घेर लिया और उसको रोक करके उस लड़की को मोटरसाइकिल से उतार लिया। कुछ जगहों पर हमने देखा है, होटलों में, दूसरी जगहों पर जाकर के कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता, कुछ दूसरे आप लोगों के संगठन के लोग, उन्होंने कुछ बच्चियों को बचाने का काम किया है, जिनको बहलाना फुसलाना और उस एज ग्रुप में भटकाना बड़ा आसान हो जाता है, हार्मोन से लेकर के तमाम दूसरी चीजें। और उस समय आप किसी पर भी सहज भरोसा कर लेते हैं कई बार, जब आप अपनी पहचान छुपा करके इस तरह की चीजों में उनको बहा ले जाते हैं। छोटे छोटे गिफ्ट या दूसरी चीजें, ये भी बहुत कारगर होते हैं और ये मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। हमने देखा था छांगुर के समय, जब ये पता लगा था कि जो सवर्ण तबके की लड़कियां हैं उनमें ब्राह्मण की लड़की है तो उस पर इतना खर्च करेंगे,
ठाकुर की है तो इतना खर्च करेंगे, दूसरे मार्शल कौम की है तो इतना, कोई दलित है, कोई पिछड़ी है तो उस पर इतना खर्च करेंगे। यानी बहुत मोटा पैसा बाहर से आ रहा है कि हिंदुओं की बच्चियों को खराब करो, उनकी जिंदगी को तबाह करो, उनका धर्म परिवर्तन कराओ और उनसे मुसलमानों के बच्चे पैदा करो, ताकि एक तो बच्चियां खराब हों, दूसरे इनको अपमानित किया जा सके, तीसरे मुसलमानों की आबादी बढ़ाओ, हिंदुओं की घटाओ। तो बहुत बड़ा मिशन है ये। तो जब तक समग्रता में हम हर स्तर पर जागरूक नहीं होंगे, हमारे बच्चे बच्चियां कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, जब तक हम इस पर नजर नहीं रखेंगे, उनकी बातें किससे हो रही है, आप जब तक ये चीजें इनकी पहचान करने और इनके पीछे जाकर के चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक हिचकिचाते रहेंगे कि कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको गलत काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अंतर है, ये सोच बदलनी पड़ेगी। तो ये, और बच्चों को अगर आपको सतर्क करना है, सुसंस्कारित करना है, तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय तो ये है कि बचपन से ही उनमें संस्कार डालिए, अपने गौरवशाली इतिहास, अपने महापुरुषों के बारे में उनको बताइए, उनको जानकारी दीजिए कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो आस्था के महापुरुष हुए हैं, वो चाहे भगवान के रूप में जिनको हम मानते हैं, श्री कृष्ण से लेकर के भगवान राम और तमाम दूसरे, उनकी कहानियां सुनाइए, उनके आदर्श बताइए, उनकी मर्यादाएं क्या थी वो जरा बताइए। तो बच्चों को जब तक आप संस्कारित नहीं करेंगे, और मुगल आक्रांताओं ने किस तरीके से भारतीय संस्कृति को, उनकी पहचान को नष्ट करने की कोशिश की, बार बार सोमनाथ पर, बार बार काशी विश्वनाथ मंदिर पर, जगह जगह जो हजारों मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मस्जिदें खड़ी की हैं, तो उनके बारे में उनको बताइए, ताकि जो समुदाय उनको बहला फुसला करके गलत रास्ते पर डाल रहा है, उसको वो अपना दोस्त ना मान ले। उनको, अगर वो हमें काफिर बताते हैं और काफिर की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये परिपाटी और ये वोट लेकर के चलते हैं, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो आपके दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है और आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, आपका धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं और आपकी पवित्रता को भी भंग करके आपको धर्मांतरित करके अपनी सेक्स लैब बनाना चाहते हैं। तो ये चीजें जब तक परिवार शुरू नहीं करेगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी, अगर हम खामोश बने रहे तो चलिए, आज के संस्करण में इतना ही है। ओमकार सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। दर्शकों से निवेदन है, द अभिषेक तिवारी शो और ओशियन नेटवर्क को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।